हम मुस्लिम्स जो हैं वो भी इस बात में मानते हैं, और जो क्रिश्चियन सेक्ट्स हैं एज फार एज आई नो वो भी इस बात में मानते हैं कि उनके जो हज़रत ईसा हैं वो दोबारा आएंगे। एम आई राइट? एम आई राइट? आई एम राइट। ठीक है, अच्छा। तो उसके बारे में अब राइटर के कुछ थॉट्स हैं जो राइटर बोलता है भाई अगर आप एक रिलीजन में 100% मानना शुरू कर दें, हमने राइटर के थॉट्स पहले भी सुने कि राइटर थोड़ा स्केप्टिकल किस्म का बंदा है। बोलता है अगर आप एक रिलीजन में 100% मानना शुरू कर दें तो वो बात थोड़ी अजीब सी है। वो ऐसा है जैसे एक पूरी की पूरी कौम गुनाहगार है। ऐसा हो नहीं सकता, कौम में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन ऐसा होता है। बहुत सारे लोग मासेस एक रिलीजन में मान रही होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। हम ये समझते हैं कि फिलोसफर्स जो हैं, जो फलसफी लोग हैं, वो मज़हब बनाते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। मुझे फ़लसफ़ा पढ़ने का शौक़ है ना, फ़लसफ़ी लोग मज़हब नहीं बनाते। मज़हब बनने के लिए ना आपको ना सिर्फ फ़लसफ़ी चाहिए होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपको करोड़ों लोगों के दिल में एक उमंग चाहिए होती है, एक रिलीजियस स्पार्क चाहिए होता है जो एक्सप्लाइट होकर बेसिकली रिलीजन की तरफ जाता है। आपको बहुत सारे सेंट्स चाहिए होते हैं जो आपके मज़हब को, आपके दीन को फैलाएं, और बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ चाहिए होती हैं। आप कोई से भी हिस्ट्री में जितने भी फेथ्स हैं उनको आप स्टडी करें, उनमें आपको ये चीज़ मिलेगी। कुछ ना कुछ उसमें इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट मिलेगा, कुछ उसमें आपको इमोशनल कॉन्टेक्ट मिलेगा, फिर उसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए। आप मोजेस की स्टोरी पढ़े, यू विल फाइंड द सेम थिंग। जीसस की स्टोरी पढ़े, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी पढ़े, यू विल फाइंड द सेम थिंग। इवन आप सल्लल्लाहु की स्टोरी पढ़े, यू विल फाइंड द सेम थिंग। रिलीजन इज नॉट जस्ट बिल्ड फ्रॉम फिलोसॉफिकल थॉट्स या सिर्फ फलसफे रैशनल थिंकिंग से नहीं चलता। मैं खुद समझ लो आज से कुछ टाइम तक ये पहले समझता था कि रिलीजन जो है ना, इट्स सपोज टू बी 100% रैशनली सेटिस्फाइंग। ठीक है, हाउएवर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह अगर आप लोग कभी रिलीजन को पढ़ते हैं, कंपैरेटिव रिलीजन को स्टडी करेंगे, आप लोगों को पता लगेगा कि 100% रैशनल कन्विक्शन ना वो बड़ा मुश्किल काम है। रिलीजन इज नॉट फॉर द इंटेलेक्चुअल्स ओनली। अगर सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए रिलीजन होता ना, हमारी सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल लोग कितने होते हैं? हमारी क्लास में 50 लोग हैं अगर अप्रॉक्सीमेटली, उनमें से कितने लोगों ने डीपली रिलीजन को स्टडी किया? किसी ने भी नहीं। अगर रिलीजन सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए होता तो कभी मासेस को वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता। समझ आ रही है भाई? यहां तक रिलीजन में ये जरूरी है कि उसमें कुछ ना कुछ मिस्ट्री हो, थोड़ी सी कुछ पोएटिक बातें हो, कुछ दिल को बहलाने वाली बातें हो, कुछ गायब की बातें हो, तभी वो मजहब प्रॉपर बन सकता है। एक मजहब कभी भी साइंटिफिक प्रोपोजिशंस का गुड़मा नहीं हो सकता। ए रिलीजन कैन नॉट बी सोलली डिपेंडेंट अपॉन साइंस। इसमें हम अगर थोड़ा सा टेंजेंट पे जाएं, आप लोगों में से कुछ ने सुना होगा डॉक्टर जाकिर नाइक को। अब जो रिसेंट रिसर्च है ना साइंस पे, और जो डॉक्टर जाकिर नाइक पे रिसर्च करते हैं, बोलते हैं जाकिर नाइक साहब की रिसर्च वाज आउटस्टैंडिंग, हिज वे ऑफ आर्गुमेंटेशन वाज आउटस्टैंडिंग, बट वेयर ही, और हो सकता है उस बंदे ने प्रिज्यूम ना किया हो इस तरह, सिर्फ साइंस की बेसिस पर अपने रिलीजन को आप प्रूफ ना करें। सही है, बिकॉज साइंस चेंजेस ओवर टाइम। और इसीलिए अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे हमजा इंद्रियाज वॉट्सस की, उसने बकायदा इसको स्टडी किया कि हाउ ट्रांसलेशंस ऑफ द कुरान वर चेंज्ड अलॉन्ग विद साइंटिफिक नॉलेज दैट वी गॉट टू नो। मतलब इस तरह साइंस इवॉल्व होती रही, हमें कुरान की ट्रांसलेशंस में भी डिफरेंट चीजें देखने को मिलती रही। तो वी कैन नॉट 100% develop a religion or science, and we cannot 100% rely on science for religion. लेकिन हम मजहब से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि मजहब एक इंसान को अपना दिल नरम रखने को बोले। जो ताकतवर है मजहब उसको बोले कि यार इतने से कमजोर पे जुल्म ना करो। जो अमीर है उसको बोले थोड़ा सदका और कर दो। क्योंकि असल डेवलपमेंट इंसान की सिर्फ मॉरल डेवलपमेंट है। अगर एक इंसान मॉरली ग्रो कर रहा है, सिर्फ वही डेवलपमेंट है, तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि मजहब कम से कम इंसान की डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करे। मजहब इंसान को मॉरली ग्रो करवाता रहे। और जो हमने बात करी कि मजहब में थोड़ी मिस्ट्री होनी चाहिए, थोड़ी पोएम्स होनी चाहिए, थोड़ी मिस्ट्री होनी चाहिए, थोड़ी सॉफ्टनेस होनी चाहिए, ये हमें क्रिश्चियन फेथ में मिलता है। अगेन देखें, यहाँ पे मैं किसी एक पर्टिकुलर फेथ को आपके सामने नहीं रख रहा, मैं राइटर के थॉट्स बता रहा हूँ।
हमें इस्लाम में भी यही मिलता है, हमें मिलता है हाउ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज द परफेक्ट पर्सन। इस तरह हमें क्रिश्चियन फेथ में मिलता है हाउ हजरत ईसा इस्लाम वाज द परफेक्ट पर्सन। हमारे बीच में हिंदूज हैं भाई, तो आपका कोई है ऐसा एवटार या प्रॉफिट टाइप पर्सनैलिटी जिसको आप लोग आइडियलाइज करते हो? सही है, इनका भी कोई ना कोई इस तरह का है जिसको, सिक्स में भी एक गुरुजी हैं जिनको वो लोग आइडियलाइज करते हैं। तो रिलीजन अगर आपको आइडियलाइज करने कोई चीज दे, आपको इंस्पायर करने कोई चीज दे, तो इट हेल्प्स यू टू कंटिन्यूअसली ग्रो, टू लुक अप टू समथिंग। यार मुझे ऐसा बनना है, दिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड दिस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रिलीजन ऑल्सो। इसके बगैर रिलीजन सर्वाइव भी नहीं कर सकता रिलीजन। लेकिन एट द सेम टाइम समझने के लिए आसान भी होना चाहिए। जिस तरह हमें हमारे जो बड़े बड़े रिलीजन, हमें रिलीजन आसान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, वो कुरान लेकर आए, नमाज पढ़ो, ये सब मोटी मोटी चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतना था। क्रिश्चियनिटी वैसी है, हिंदुइज्म में भी बहुत सारी चीज़ें सिंपल भी होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम हमें थियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है, थोड़ा सा हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जाते हैं कि रिलीजन में हमें डिफरेंसेस क्यों मिलते हैं। भाई अगर खुदा ने एक मज़हब को उतारा तो हमें डिफरेंसेस क्यों मिलते हैं? अगर इस्लाम सच्चा फेथ है, साले इस्लाम में इतने सेक्ट्स हैं। अगर हिंदुइज्म सच्चा फेथ है, हिंदुइज्म में इतने सेक्ट्स हैं। क्रिश्चियनिटी में इतने सेक्ट्स हैं। किसी सेक्ट को, किसी कल्ट को उठा के देख लो, उसमें इतने डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। उसकी वजह क्यों? जो मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पढ़ी है, इसमें कोई बड़ा वो नहीं हूँ, थोड़ी सी मैंने पढ़ी है। मैं क्या समझता हूँ, बुक मैंने पढ़ी केनन आर्मस्ट्रॉन्ग की हिस्ट्री ऑफ गॉड। उसमें आप कोई सा भी रिलीजन उठाएं, आप इस्लाम उठाएं, क्रिश्चियनिटी उठाएं, हिंदुइज्म उठाएं, सिख उठाएं, कोई सा भी रिलीजन उठाएं, बड़ा रिलीजन, जुडाइज्म उठाएं, उसमें आपको रिलीजन की सिमिलर शाखें बनती हुई नजर आएंगी। मिसाल के तौर पे इस्लाम में एक है सूफीज, जो एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए। एक आपको मिले एक्सट्रीम रैशनलिज्म की तरफ चले गए। एक आपको मिल गए ऑर्थोडॉक्स, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस में मानते हैं। सेम सेक्ट्स आपको क्रिश्चियन में भी मिलेंगे। आपको मुसलमानों में अहले तशय्युह अहले सुन्नत मिलेंगे। पॉलिटिकल डिवाइड था बेसिकली, सर्टन कुछ हिस्ट्री में पॉलिटिकल डिवाइड हो, इसकी वजह से बन गया। आपको क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे डिवाइड्स मिलेंगे, आपको हिंदुइज्म में भी डिवाइड्स मिलेंगे, जुडाइज्म में भी मिलेंगे। तो इट इज समथिंग बिकमिंग फैक्शंस इन रिलीजन, व्हाट आई प्रिज्यूम इज अ ह्यूमन पार्ट। देखो, जब तक इंसान है ना, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस चीजों की निकलती रहेंगी। तो व्हाट वन कैन डू इज अपनी तरफ से कोशिश करे, सही, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करे कि यार मैं जिसको मान रहा हूं, मैंने रिसर्च कर लिया, आई थिंक दिस इज द राइट वे टू गो। उसके बाद अल्टीमेटली गॉड नोस। अगर हमने अपनी तरफ से रिसर्च कर ली और हम मरे, और लेट्स अज्यूम हम गलत थे, तो हम कम से कम खुदा को ये बोल सके, खुदा हमने कोशिश करी थी तुझे पहचानने के लिए। अभी जो हमारी एन मासे स्टेट है, हम में से कोई कभी मजहब को कोई सीरियस नहीं लेता। मजहब से सीरियस लेने का मतलब नहीं है कि यू फाइट फॉर रिलीजन। मजहब को सीरियस लेने का मतलब ये आप कम से कम मजहब को पहचाने तो कि आपका जो भी मजहब है वो कहता क्या है। जो भी आपका रिलीजियस बैकग्राउंड है, आप इस्लाम में किसी स्पेसिफिक सेक्ट को मानते हैं, उसको देख लें। आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप एथियस्ट हैं, आप कुछ भी हैं, एक दफा देखें तो कि आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो दुनिया को देखने का तरीका है, वो कहां से आया। सिंस हम इंसानों को ये तो नहीं बोल सकते कि 100% इंसान एक जैसे होते हैं। देखो, इंसानों में हमेशा आपको बेल कर्व मिलेगा, सही है। आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिज डेथ कुछ लोग मुर्तद हो गए, आर्टिफिशियल 2 नंबर नबी आए, कुछ लोगों ने ज़कात देने से मना कर दिया, फिर पॉलिटिकल डिवाइड हुआ, हजरत अली और बाकी साहब, पॉलिटिकल डिवाइड्स हुए ना, आपको हर किस्म के इंसान मिलेंगे। तो अगर हम बोले कोई भी रिलीजन इंसानों को एक जैसा कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज समथिंग दैट इज बिल्ट इन ह्यूमन नेचर। ऐसा ही होगा। आप इसके कुछ बरक्स अगर सोचते तो आप गलत सोचते। अगर कोई एक रिलीजन ये बात बोलता है कि सारे इंसान एक जैसे हो जाएंगे, सारे इंसान लेट्स अज्यूम 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे, हर संडे को चर्च जाएंगे और इसमें या मंदिर जाएंगे, एक स्पेसिफिक चीज को, और हर इंसान इस तरह करेगा, तो दैट रिलीजन इज कंडेमिंग यू टू हिपोक्रेसी। मतलब वो रिलीजन आपको मुनाफिक बना रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान सारे एक जैसे होते ही नहीं है कभी। इसी राइटर की दूसरी बुक है, उसमें उस बंदे ने बात बड़ी अच्छी बोली थी। उसने बोला, देखिए, अगर आप मैरिज को डिले करते रहे, सही है, तो
तो आप इंडिविजुअल लेवल पे तो बुराई को रोक सकते हैं। सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूरिटी की बुराई आप इंडिविजुअल लेवल पे तो रोक सकते हैं, एक बंदे को रोक लिया, दो को रोक लिया, लेकिन आप पूरी सोसाइटी को नहीं रोक सकते बुराई काम करने से। सोसाइटी बुराई की तरफ जाएगी। दिस इज व्हाट द ह्यूमन नेचर इज। इसी तरह ह्यूमन नेचर है कि ऑल कैन नॉट बी सेम। इसी एंड में एक राइटर एक बड़े जबरदस्त बात होता है, टू एक्सपेक्ट ऑफ ऑल मेन अ सेंटली लेवल ऑफ सेल्फलेसनेस वुड बी टू कंडेम एवरीवन टू एवरलास्टिंग हिपोक्रेसी। अगर आप सबको बोले आप एक जैसे होके एक तरह से रिलीजन में मानेंगे तो बेसिकली आप हिपोक्रेसी को फैला रहे हैं। ये छोटी सी बात हुई थी ऑन सेकंड एडवेंट। अच्छा, इस राइटर ने इस चैप्टर में और बहुत सारी बातें भी लिखी, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली वो चीजें निकालता हूं जो मुझे टच करती हैं और मुझे लगता है शायद मैं आप लोगों से रिलेट कर सकूं। अब राइटर ने कुछ बातें कही है रिलीजन एंड मॉरल्स पे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सेकंड आने से रिलेवेंट उसने कुछ थॉट्स दिए जो हमने इस तरह पढ़े कि मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं, आपको रिलीजियस डिवाइड मिलता रहेगा। थिंक अबाउट योर रिलीजन, योर ओन सेल्फ। हम आते हैं रिलीजन एंड मॉरल्स पे। अच्छा, मोरालिटी के बारे में बड़ी अजीब बात है। राइटर स्टार्ट करता है यहाँ से, मेरे हिसाब से मोरालिटी था एक इंसान मॉरल तब होगा जब उसकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ एक जैसी है। बड़ी अजीब सी डेफिनेशन, लेकिन है बड़ी काम की डेफिनेशन। हो सकता है मैं पब्लिकली मेरा इमेज आप लोगों के सामने कुछ और हो, आप लोग समझते हैं यार सर तो बड़े अच्छे इंसान होंगे, लेकिन मैं असल में प्राइवेट लाइफ में कैसा हूँ। द मेन थिंग मैं कितना मॉरल हूँ वो डिटरमाइन करेगी। आप अकेले में कैसे हैं, जब when no one is seeing you, when no one is with you, नंबर वन। नंबर टू, how you are with your family। इसीलिए हमारी कुछ ट्रेडिशंस भी हैं कि the best of you are those who are best to their families, who are best to their wives या to their families। असल में अपनी फैमिली के साथ क्या है या अकेले में कैसे, आपकी मोरालिटी वो चीज डिफाइन, वो आपकी मोरालिटी को डिफाइन करता है। और इसमें एक अजीब कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, आप अकेले में कैसे हैं, आप सबके साथ कैसे। उसमें हमें एक टेंजेंट लगाना पड़ेगा। वो टेंजेंट ये है कि समहाउ यू हैव टू एडजस्ट टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। मैं बोलूँ मैं अकेले में भी बहुत बुरा हूँ, फैमिली के साथ भी बहुत बुरा हूँ, कम्युनिटी के साथ भी बहुत बुरा हूँ, तो आप तो बोले मैं तो एक जैसा हो गया, मैं तो मॉरल हूँ। ऐसा नहीं है। यू हैव टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी जहां आप रह रहे हैं। एजुकेशन की स्प्रेड ने एक बड़ा अजीब काम किया है कि उसने शायद बहुत सारी सोसाइटीज में क्राइम रेट तो नीचे ले आया है। पढ़ने की वजह से लोगों ने क्राइम रेट कम कर दी है। पहले जो लोग बेजॉब थे, जॉबलेस थे, वो क्राइम की तरफ जाते थे, वो अब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। पढ़ाई ने ये काम तो कर दिया, लेकिन पढ़ाई ने एक और काम क्या किया, पढ़ाई ने हमें बताया कि बहुत सारी आइडियोलॉजीज और सोचने के तरीके और भी हैं। पढ़ाई ने हमें बताया जिस तरह अगर आप लोग एक साइलो में रहते, आप एक साइलो में रहते, आप एक साइलो में रहते, आप लोगों को भी पता नहीं चलता कि हमारे अलावा कोई और मजहब भी है। ये हमें पढ़ाई ने बताया, हमें इल्म ने बताया कि मोरालिटी चेंजेस ओवर टाइम। आज हम जिस चीज को हम समझते हैं आजकल ये सही है कि हम अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन एक जनरेशन पीछे चला जाए, पेरेंट्स से आर्ग्यू करना वाज ए कंप्लीट डिजास्टर। आप नहीं कर सकते। मोरालिटी चेंजेस ओवर टाइम। आजकल के ज़माने में हम पाकिस्तानी सोसाइटी में हम पॉलीगैमी को गलत समझते हैं, लेकिन अगर आप अरब या तुर्की के कुछ एरियाज में चले जाएं, वहाँ पॉलीगैमी बहुत आम है। इनफैक्ट इफ ए मैन इज इन अ मोनोगैमस रिलेशनशिप देयर, बोलते हैं क्या पागल है, इसकी एक बेगम है सिर्फ। मोरालिटी चेंजेस ओवर टाइम एंड विद द कल्चर यू आर लिविंग इन। अब हुआ क्या, जब एक इंसान को पता लगा कि भाई मजहब भी चेंज हो रहा है, रिलीजन भी चेंज हो रहा है, मोरालिटी भी चेंज हो रही है, तो शायद इसका कुछ मतलब ही नहीं है। आई समझ बात। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, ये चीज हक है, कभी बदली नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन अगर आप लोगों को इतने सारे आइडियाज, इतने सारे मॉरल्स बता दूं, हर चीज की वैल्यू खत्म हो जाएगी। होगा ऐसा नहीं होगा? होगा ना भाई। राइटर यही बात कह रहा है। एजुकेशन का बेनिफिट क्या हुआ, आपने क्राइम रेट वगैरह तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो लॉन्ग हेल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज थी उसको आप कंप्रोमाइज करते चले गए। जब मैं छोटा था तो जिस तरह मैंने आप लोगों को शायद वो बताया था कि आप पाकिस्तानी मूवीज में आइटम डांस कितना कॉमन होने लग गया। अब ये विद इन वन जनरेशन चेंज आई है। जब मैं ओ लेवल्स में था, बीइंग अ कपल वाज द ऑड वन आउट। मतलब मुझे याद है मेरे पूरे ओ लेवल्स के ग्रुप में, ए लेवल्स में तो कॉमन हो गया था, ओ लेवल्स के ग्रुप में एक लड़की थी जो कपल में थी किसी के साथ, और उसका मजाक उड़ाया था, हो ये क्या। ए लेवल्स में आके चेंज हुआ, आईबी में आकर तो अरे तुम सिंगल हो, क्या हो गया तुम्हें,
जो मैं तुम लोगों से सवाल कर रहा था, ठीक है। हाउ मॉरल्स आर चेंजिंग। अब इस मॉरल चेंज की वजह से क्या हुआ कि आपका इनहेरेंट कोड वीकन हो गया, आपकी वैल्यूज कमजोर होती चली गई। तो लाइंग जो है ना, झूठ बोलना, वो एक कॉमन बात बन गया। भाई आपकी झूठ नहीं बोलना एक वैल्यू है ना, एक वैल्यू है ना। अब आप देखो, हमारे पास मीडिया का इन्फ्लक्स, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा देख रहा है, 100 किस्म के लोग हैं, 100 किस्म की आइडियोलॉजीज है। मतलब एक बंदा हर चीज को एक्सपोज हो गया, एक सब्जी वाले से लेके ठेले वाले से लेके आपके पॉलिटिकल लीडर्स, हर बंदा झूठ बोल रहा है। ये फर्क पड़ा है इतने एक्सपोजर से, आपके नॉलेज तो बढ़ गया। एक नाई की दुकान वाला भी, हमारे ऑफिस में जो पियोन्स हैं, वो मुझसे एक टिकटॉकर है भाई, उसने टिकटॉक से इतने पैसे कमाए हैं, वो दुबई घूम कर आया। मैं कभी सोच नहीं सकता इस तरह करने का। फायदा तो हो गया, लेकिन वैल्यूज कितनी कॉम्प्रोमाइज होगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। इस मामले में जॉर्डन बी पीटरसन की बुक है 12 मोर रूल्स फॉर लाइफ, आप लोगों ने शायद उसका नाम सुना, वो बुक जरूर पढ़े। वो बताएगा कि इन वैल्यूज को क्वेश्चन करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। यही वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज होती रही तो क्या हुआ कि आपकी हिस्ट्री बदलती चली गई। अब आप लोगों को पता होगा कि हमने जो पाक स्टडीज मैंने पढ़ी थी वो हकीकत से कितनी दूर थी। अब पता लग रहा है हमें, हिस्ट्री बदलती चली गई। नेशनैलिटी, जो आप नेशनलिस्ट हो, वो आपकी हर अदर वैल्यू को ओवरराइड करता चला गया। आपको पता है इंडिया में भी ये मसला फैलता जा रहा है। हर किसी को वो बोलते हैं देशद्रोही, शायद बोलते हैं कि ये वो है, हाँ सही है, देशद्रोही बोलते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कुछ भी बोलो ये मुल्क दुश्मन है, टेररिज्म का पर्चा काट दिया। ले भाई, इंसान बोल रहा है मैंने तो कुछ बोला नहीं, मुझ पर टेररिज्म का पर्चा कट गया, आर्टिकल 6 का पता नहीं कौन कौन से पर्चे कट गए। बोलना हुआ क्या, आपकी सारी वैल्यूज कमजोर हुई, उस कमजोरी की जगह ले ली नेशनलिज्म ने, आप नेशनलिस्ट बन गए। और नेशनलिस्ट इतनी पावरफुल फोर्स बन गई कि वो बाकी सब फोर्सेस को कमजोर करती चली गई। लेकिन अब इससे एक बात पता लगती है हमें, ये जो हिस्ट्री मैंने आपके सामने रखी है, वैल्यूज चेंज हुए, मॉरल चेंज हुए, हमें ये बात पता लगती है कि चाहे हम जो मर्जी कर ले, हम जो मर्जी फलसफा पढ़ ले, मॉरल्स, नॉट रिलीजन, मॉरल्स वक्त के साथ बदलते रहेंगे। कैसे? हम यहाँ पे हम स्टिल पेरेंट्स यूज के मैं वालदैन है, वो कुरान की आयत है, उफ भी नहीं बोलना अपने वालदैन को। हाँ भाई, सबने यूज किया, सबके पेरेंट्स यूज करते हैं ना। लेकिन आप यूएस में ले जाओ, बहुत डिफरेंट मेंटालिटी है। नुमान अली खान इसके खिलाफ बहुत बात करता है कि आप ऐसी बातें नहीं करें। मतलब आपके जो रिलीजन के अंदर के भी मॉरल्स है ना, वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर रहे हैं। ओवर टाइम मॉरल्स वेरी कर रहे हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी मॉरल्स वेरी कर रहे हैं। तो इसी तरह मॉरल्स आगे चेंज होते रहेंगे। और ये बात लॉजिकली भी सही है कि भाई हमारे जो मॉरल्स थे वो पहले हंटर गैदरर्स वाले थे, हम जानवरों को मार मार के खाते थे, वो वाले मॉरल्स थे। फिर हमारी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज बन गई तो मॉरल्स चेंज हुए। फिर इंडस्ट्रियल एज आई तो और मॉरल्स चेंज हो गए। अब एआई और इंटरनेट की एज आ रही है तो उसमें मॉरल्स मजीद चेंज होते रहेंगे। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हमें बात करनी चाहिए, टॉपिक था ऑन रिलीजन एंड मॉरल्स। हमने पढ़ा रिलीजन कैसे हुआ, हमने मॉरल्स की हिस्ट्री देखी। अब राइटर कंक्लूड किस तरह करता है कि हमें मॉरल डिके की बात नहीं करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए मॉरल चेंज की। बेसिकली मॉरल्स ओवर टाइम चेंज हो रहे हैं, हमें डिके नहीं कहना चाहिए। आजकल की जो एज है वो नए मॉरल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। जिस तरह LGBTQ एक नया कहानी शुरू हुई है, ही, और भाई आप मुझे ही शी नहीं बोलो। पता नहीं आप लोगों ने वो डिबेट सुने नहीं सुने। हाँ, मैं अपना मॉरल खुद, अपना जेंडर खुद बता सकता हूँ। अजब अजीब कहानियां चल रही हैं, वो मैं सुन रहा। अनसेंसर्ड एक शो आता है बंदे का, उसने बोला, वो उसके सामने ये जेंडर वाले लोग बैठे, वो कह रहा है आई एम अ ब्लैक लेस्बियन, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। फिर सही है, तो आप बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हो मॉरल्स के साथ। वो मॉरल्स, वो आइडियोलॉजीज जो बिल्कुल यूजलेस होंगी, वो ऑटोमेटिकली वीड आउट हो जाएंगी। और जो सेंस बनाएगी, जो ह्यूमन, जो इंसानों को आगे बढ़ने में हेल्प करेगी ना, वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो हमें फाइनली करना क्या चाहिए? हमें अब मॉरल्स भी चेंज हो रहे हैं, हर चीज, हम करें क्या भाई? करना क्या चाहिए? हमें करना यह चाहिए कि ग्रेड स्कूल, किंडरगार्टन से लेकर PhD तक की हर क्लास में हफ्ते में 1 घंटा इंसान को मॉरलिटी के बारे में बताएं। उसको तालीम के साथ साथ तरबियत भी दें। उसको ये बताएं कि फलसफियों ने बहुत कुछ लिखा, सेंट्स ने बहुत कुछ लिखा, इंसान के कारोबार मुख्तलिफ तरीके चलते रहते हैं, लेकिन मोरालिटी है क्या चीज?
हमारे इंस्टीट्यूशंस में तालीम रह गई है ना, तरबियत खत्म हो गई है। कम से कम हफ्ते में 1 घंटा उस पर जरूर स्पेंड करें, ताकि आपको एक मॉरल साइड भी चीजों की पता लगती रहे, आप मॉरली अवेयर रहें। और ओवरऑल, और ये बात अगर ऐसा होगा, अगर आप हफ्ते में 1 दफा कम से कम मॉरल प्रीचिंग करेंगे, तो वो लोग जो रिलीजन के सदीक खिलाफ हैं, रिलीजन फैलाने के सदीक खिलाफ है, या वो लोग जो शदीद चैरिटी करते हैं, शदीद रिलीजियस है, उन दोनों लोगों के बीच का एक कॉमन ग्राउंड आपको मिल जाएगा, क्योंकि अच्छा इंसान बनने को हर कोई कहता है। मेक सेंस? हाँ भाई, समझ आई नहीं आई?